दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं इंग्लिश का। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है आजकल के जीवन में, चाहे आप मोबाइल ऑपरेट करें, कंप्यूटर ऑपरेट करें, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप नौकरी करें, एडमिशन्स के कंपटीशन की तैयारी करें या आप जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करें, हर जगह इंग्लिश पूछा ही जाता है। और ये जो टॉपिक है आर्टिकल ए एंड दी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत सारे कंफ्यूजन होता है। जिसको थोड़ा बहुत आता है उसको ब्रशअप हो जाएगा, जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाएगा, जिसको पहले से आता है उसको जस्ट ब्रशअप हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद कंसेप्ट पे चलते हैं, क्योंकि कंसेप्ट पे चलेंगे तो बोर हो जाएंगे, बहुत सारे नियम कानून हैं। पहले क्वेश्चंस करते हैं, एक फ्रेश माइंड हो जाएगा, उसके बाद कंसेप्ट पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, डू यू सी ब्लू स्काई। इसमें दी लगाना है, एन लगाना है, ए या नो आर्टिकल। अब देखिए डू यू सी ब्लू स्काई, आप जानते हैं स्काई ब्लू है, पहले से आपकी जानकारी है, तो जो चीज के बारे में पहले से जानकारी है उसमें दी लगता है, तो पहला का ऑप्शन आएगा ए। मैंने आपको बता दिया जो पहले से आप जानते हैं, जिसके बारे में पहले से जानकारी है उसमें दी लगाना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थ्रो टी। आपने टी को क्यों फेंका। अब यह टी दो टाइप से हो सकते हैं, या तो आप चाय पी रहे थे और फेंक दिया, या हो सकता है चाय पत्ती हो। चाय पत्ती जो होता है वो बंच में होता है, ग्रुप में होता है, तो आपने टी को क्यों फेंक दिया, ठीक है। यहां ए एंड दी क्या लगाना है, तो आप तो चाय पहले से जानते थे, ठीक है, तो आप यहां भी दो का होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाई डू यू थ्रो द टी, उस टी को क्यों आपने फेंका, उस टी को आपने क्यों फेंका। तीसरा देखिए, आई बॉट हॉर्स एन ऑक्स एंड अ बफेलो। मैंने खरीदा एक ऑक्स और एक बफेलो, तो यहां हॉर्स में क्या आ जाएगा, देखिए यहां आ जाएगा ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। अब ए क्यों आएगा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से शुरू है, और कॉन्सोनेंट से शुरू है और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण जो है, तलफ्फुज भी है, वो भी कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजन है, ठीक है, स्वर नहीं है। हॉर्स ह से आ रहा है, तो ह कहां आता है, स्वर में आता है कि व्यंजन में, व्यंजन में आता है, तो व्यंजन में आता है, या आप कह सकते हैं कॉन्सोनेंट में आता है, वहां पे ए लगता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, द गाइड नोज अ वे एंड वे द वे, क्या यूज होगा, द गाइड नोज क्या होगा, इसमें गाइड को पहले से ही पता है, तो पहले ही से पता है तो दी यहां भी लगेगा, द गाइड नोज द वे, राइट, द गाइड नोज द वे। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, वेयर इज सर्वेंट, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। कोई पूछ रहा है कि वो सर्वेंट कहां है। अब वो सर्वेंट, उस सर्वेंट को तो पहले से जानते थे, जो चीज पहले से आप जानते हैं वहां भी दी का उपयोग होगा। तो एक तो कंसेप्ट आपने सीखा कि जो चीज पहले से जानते हैं, ये बंच में हो, ग्रुप में हो, वहां दी लगता है। जो स्वर से शुरू होता है उसमें एन लगेगा, जो व्यंजन से शुरू हो यानी कॉन्सोनेंट से शुरू हो, या जिसका उच्चारण बोलने में कॉन्सोनेंट हो, उसमें क्या लगेगा, अ लगेगा। और जो बोलने में जैसे स्वर आए, वॉवेल आए, बोलने में, उच्चारण में, तो वहां पे एन लगता है। तो देखते हैं आप कंसेप्ट की तरफ। 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस आपने कर लिया है, और भी क्वेश्चंस इतना करेंगे, कम से कम 10-15 और करेंगे कि बिल्कुल आर्टिकल जीवन भर के लिए याद हो जाए। हमारा मकसद यही है कि आपको जीवन भर याद हो जाए। अब बेसिक में चलते हैं। आर्टिकल होता है 3, ए एंड दी। दी को डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है और ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। ये एग्जाम में नहीं आता है कि ये डेफिनिट है या इनडेफिनिट है। एग्जाम में आपको कुछ इस तरह से आते हैं, ए एंड दी नो आर्टिकल करके, और आपको यहां पे लगाने होते हैं। तो यहां देखिए, आप सिर्फ जानकारी के लिए जान लीजिए कि ए एंड इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और दी होते हैं डेफिनिट आर्टिकल, बस जानकारी के लिए। अब क्वेश्चंस के लिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए देखिए, ए कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। जितने भी शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से कॉन्सोनेंट साउंड से यानी बोलने में कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं, व्यंजन, व्यंजन बोलते हैं। वॉवेल को स्वर बोलते हैं, ठीक है। ओ आ ई उ वो स्वर होता है, क ख ग घ व्यंजन होता है। तो अगर कोई भी शब्द, जैसे मान लीजिए ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यहां यू क्या है, वॉवेल। अब आपको पता होना चाहिए कि वॉवेल कौन कौन है। वॉवेल होते हैं ए आई ई ओ यू,
ठीक है, तो ये तो यू से शुरू है, लेकिन यह य का तात्पर्य यहां हो रहा है, यानी यूनिवर्सिटी हो रहा है। ठीक है, अगर यही रहता अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला रहता तो यहां यू क्या है, अ है, और यहां यू क्या है, य है, य, यहां अ है, तो ये तो व्यंजन में आता है य, यहां यूनिवर्सिटी है तो ये व्यंजन से शुरू हो रहा है, यानी इसका जो शुरुआती जो अक्षर आ रहा है वो व्यंजन से शुरू हो रहा है, यूनिवर्सिटी, तो इसलिए यहां अ लगा है। ठीक है, और अम्ब्रेला भी यू से शुरू है, यूनिवर्सिटी भी यू से शुरू है, तो यहां अम्ब्रेला के पहले एन लगेगा। क्या लगेगा, एन लगेगा। क्यों एन लगेगा, क्योंकि ये वॉवेल, यहां वॉवेल जो अक्षर है इससे प्रोनाउंस होता है, इससे उच्चारण होता है, इससे बोला जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ कॉन्सोनेंट शब्द नहीं देखने हैं, कॉन्सोनेंट अक्षर नहीं देखने हैं, कॉन्सोनेंट से शुरू हुए शब्द नहीं देखने हैं, आपको यह देखने हैं कि उसका साउंड में क्या आ रहा है। यहां पे यूनिवर्सिटी य क्या था, व्यंजन से शुरू था, इसलिए अ यूज हुआ। बहुत सारे बच्चे ये गलती करेंगे कि ये देखते हैं और ए एन लगा देते हैं, सिर्फ ये देखना नहीं है, इसका साउंड से मतलब है, इसलिए मैंने यहां साउंड लिखा, इसके साउंड से मतलब है। अब एक एग्जांपल देते हैं, ही इज अ यूरोपियन, ये ई से शुरू है लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी य से आ रहा है, छत्र य, तो य से है, तो यह तो क्या है, व्यंजन है कि स्वर है, व्यंजन है, तो यहां अ लगेगा। जहां व्यंजन वाला चीजें आए वहां अ लगेगा। जितने भी व्यंजन अक्षर से कोई भी शब्द का शुरुआत हो, कोई भी शब्द की शुरुआत व्यंजन अक्षर से हो तो उसमें अ लगेगा। जो शब्द, जो वर्ड स्वर साउंड से शुरू होता हो, जैसे ही इज एन एमपी, यहां एम क्या है, एम तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहां जो इसको बोलने में आ रहा है एमपी, ए आ रहा है, क्या आ रहा है, एमपी, एमपी, तो ये ए क्या है, स्वर है, तो यह स्वर में एन लगेगा। यहां इंटेलिजेंट, देखिए आई है, आप देखिए आई है तो इसमें एन लगेगा है, क्योंकि आई से शुरुआत है, यहां अ भी आ रहा है। यहां देखिए ऑनेस्ट है, शुरुआत एस से, लेकिन ऑनेस्ट आ रहा है, ओ, जहां ओ आ रहा है तो एन लगेगा। तो वॉवेल से शुरुआती जो शब्द है उसमें एन लगेगा, जो व्यंजन या कॉन्सोनेंट से साउंड्स वाले शब्द शुरुआत होते हैं उसमें ए लगेगा। ठीक है, हम और एग्जाम्पल देखेंगे और क्वेश्चंस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहां आपको याद रखना है कॉन्सोनेंट साउंड और यहां वॉवेल साउंड। वॉवेल लेटर सिर्फ नहीं, वॉवेल अक्षर सिर्फ काफी नहीं है, वॉवेल साउंड, बोलने में भी वॉवेल आया। अब देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखना, कहां कहां दी का इस्तेमाल होगा, कहां कहां दी का इस्तेमाल होगा और कहां नहीं होगा, कहां कहां दी का इस्तेमाल होगा, कहां कहां दी का इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए कोई भी चीज हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए, पढ़ाई तो बोरिंग होता ही है, इसमें फन होना बहुत जरूरी है। देखिए ये जीवन भर काम देने वाला इंग्लिश है, इंग्लिश से छुटकारा नहीं पा सकते कभी भी, क्योंकि जीवन भर काम देगा। तो यहां देखिए दी कहां कहां इस्तेमाल होगा, देखिए जो पहले से आप जानते हो, जिस शब्द को आप पहले से जानते हो, ठीक है, उसमें दी लगेगा। जो पहले से आप उसके बारे में जानते हो, कोई शख्स हो, अब कोई भी चीज की बात करते हैं तो उसमें प्लेस भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, थिंग, कहीं कहीं हर जगह ग्रामर में आपको पर्सन प्लेस थिंग आएगा। पर्सन यानी इंसान, जगह और चीजें, इंसान जगह और चीजें, इंसान जगह और चीजें, पर्सन प्लेस थिंग, पर्सन प्लेस थिंग। तो ये जो पर्सन को अगर कोई पहले से पर्सन को जानता हो, जगह को जानता हो और चीजों को जानता हो, उससे पहले दी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, और दी का और कहां होगा, जैसे कोई भी चीज दुनिया में एकलौता हो, जैसे द सन, सन एकलौता है, मून एकलौता है, द ओनली सन, द ओनली बैट्समैन। आप कोई भी मैच में विराट कोहली जी ने बहुत अच्छे से टेस्ट खेला या आईपीएल खेला या वनडे खेला, तो उसमें कह सकते हैं कि ही इज द ओनली बैट्समैन, वो अकेला बैट्समैन है जिन्होंने इतना रन बनाया। अब बताइए कि इनका ये इकलौता ही सन है, तो ही इज द ओनली सन ऑफ शाहरुख खान, या ही इज द ओनली सन ऑफ अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन इज द ओनली सन ऑफ अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो जहां इकलौता का बोध हो, फील हो, वहां दी लगेगा। जहां ग्रुप हो, जैसे अ मुस्लिम नहीं बोलेंगे, द मुस्लिम बोलेंगे, द ओल्ड बोलेंगे, द, ये पूरे एक जाति का बोध हो, जैसे यंग लोग है तो यंग पूरे एक जाति है, ओल्ड बूढ़े लोग, बूढ़े लोगों के एक जाति है, मुस्लिम्स है, सिख्स हैं, जैन्स है, पासीज हैं, वो ग्रुप के पहले दी लगेगा।
नेक्स्ट है फेमस बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स म्यूजियम्स, जैसे द ताजमहल, द लाल किला, द इफिल टावर। देखिए यहाँ ई से शुरू है तो एन इफिल टावर नहीं होगा, अ इफिल टावर नहीं होगा, अ इफिल टावर नहीं होगा, द होगा। क्यों? क्योंकि ये फेमस बिल्डिंग है, फेमस है कोई भी चीज, वहां दी द लगेगा। ठीक है, अब सुपरलेटिव डिग्री में लगेगा, जैसे कि ही इज द ऑनेस्ट देन हिम, ही इज द यंगेस्ट देन हिम। सुपरलेटिव डिग्री से पहले लगता है। अगर किसी भी चीज के बारे में किसी भी दो चीजों के बीच में कंपेयर करें, दो इंसानों के बीच में कंपेयर करें, दो जगह के बीच में कंपेयर करें, तो वहां पे दी लगेगा। जहां जहां सुपरलेटिव डिग्री होगा वहां दी लगेगा। बिल्कुल इसका नोट्स बना लीजिएगा। दी का जो नेक्स्ट इस्तेमाल है वो ऑर्डिनल्स के पहले लगेगा, जैसे द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट टाइम। ठीक है, क्रमवाचक जितने भी सेंटेंसेस होंगे, वाक्य होंगे, उसमें लगेगा, जहां द लास्ट चैप्टर, द एंड, द फर्स्ट टाइम, ऑर्डिनल्स में लगेंगे। नेक्स्ट है, याद रखिएगा, विथ कंट्रीज में लगते हैं। कौन कौन से कंट्रीज में लगते हैं? ज्यादातर कोई भी कंट्री में नहीं लगता है, लेकिन वो कंट्री जिसमें स्टेट्स का बोध हो, किंगडम की बात हो, रिपब्लिक की बात हो और प्लूरल्स की बात हो। ठीक है, जैसे नीदरलैंड्स, उसमें एस लगा हुआ है तो उससे पहले दी का इस्तेमाल होगा। जैसे द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, तो द यहां लगेगा, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। रिपब्लिक स्टेट्स, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम। मतलब बहुत सारे ग्रुप, मैंने जो जाति का बोध हो, ग्रुप्स का बोध हो, जैसे यहाँ मुस्लिम्स, ओल्ड, यंग, यहाँ दी लगा है, उसी तरह सेम चीज समझ जाइए कि कंट्रीज में भी बहुत सारे स्टेट्स मिलके एक कंट्री बना हो, वहां पे दी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स, द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, द रिपब्लिक भारत, या कोई कंट्रीज के लास्ट में एस लगा हो, उसमें जैसे प्लूरल्स कंट्रीज के नाम हो, जो कंट्री साउंड्स में ही प्लूरल्स हो, उसमें आपको लगेंगे दी, क्योंकि वो ग्रुप को रिप्रेजेंट्स कर रहा होगा। अब देखिए, नदियों में, कैनाल्स में और ओशंस में दी लगेगा। रिवर्स, कैनाल्स, ओशंस के पहले दी लगेगा। फैमिलीज में द रानास, द खान्स, द गुप्तास, इससे पहले दी लगेगा। बिफोर होल, होल जहां जहां शब्द यूज हो रहा होगा इससे पहले लगेगा। आफ्टर ऑल के बाद लगेगा दी। ठीक है, और बिफोर होल लगेगा तो दी होल होगा। यहां ऑल द थिंग्स आर ग्रेट, तो ऑल के बाद दी लगता है, होल के पहले दी लगता है। तो ये याद रखिए, जहां होल शब्द आएगा उससे पहले फिल इन दी ब्लैंक्स होगा तो दी लगेगा, और ऑल होगा उसके आगे फिल इन दी ब्लैंक्स होगा तो दी लगेगा। तो इससे पहले लगेगा यहां दी, यहां लगेगा, और यहां दी लगेगा ऑल के बाद। तो आपको यह पता चल गया कि दी कहां लगाना है। अब कहां नहीं लगाना है, देखिए दी कहां नहीं लगाना है। देखिए, कोई बीमारी से पहले नहीं लगाना है, कोई भाषा, जैसे द हिंदी नहीं बोलना है, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, तो उससे पहले, भाषा के पहले द नहीं लगाना है। ये कान खोल के सुन लीजिए, कोई बीमारी, द कोरोना वायरस नहीं बोल सकते हैं, है ना, तो यहां डिजीज से पहले नहीं लगाना है। प्रॉपर नाउन, किसी का नाम पता हो तो उससे पहले दी शाहरुख खान नहीं लगाना है, दी अक्षय कुमार नहीं लगाना है, दी अमिताभ बच्चन नहीं लगाना, दी पटना नहीं लिखना है, दी लखनऊ नहीं, दी जम्मू कश्मीर नहीं, दी दिल्ली नहीं। प्रॉपर नाउन, जिसका नाम पहले से पता हो वहां पे दी तो लगाना ही नहीं है। कंट्री के पहले भी नहीं लगाना है, लेकिन वो कंट्री में लगाना है जिस कंट्री में स्टेट्स शब्द का इस्तेमाल हो, किंगडम, रिपब्लिक या प्लूरल्स नेम हो, उसमें दी लगेगा। यहां अगर सिंगल की बात होगी तो उसमें दी नहीं लगेगा। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर से पहले द डिनर नहीं होगा, द लंच नहीं होगा, द ब्रेकफास्ट नहीं होगा। उसी तरह हॉस्पिटल के पहले नहीं होगा, द लायंस हॉस्पिटल नहीं होगा, द मैक्स हॉस्पिटल नहीं होगा, द अपोलो नहीं होगा। तो हॉस्पिटल के पहले भी दी नहीं लगाना है, गॉड के पहले नहीं लगाना है, स्कूल के पहले नहीं लगाना है। तो यहां चीजें हैं, आपको नहीं लगाना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हमेशा एक पेज पे ही आप रखिएगा इस चीज को, क्योंकि इसमें पूरा समरी है, क्वेश्चन के साथ एग्जाम्पल है, और आने वाले समय में हम लोग 10-15 और क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद आर्टिकल का दी एंड हो जाएगा, उसके बाद आर्टिकल खत्म हो जाएगा और जीवन भर के लिए आपको याद हो जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आया हो तो एक बार और वीडियो प्ले करके देख लीजिएगा। आप जरूर इसको 1-2 बार 3 बार देखिएगा और क्वेश्चन कीजिएगा और फिर से ये पढ़िएगा। पहले क्वेश्चंस कर लीजिएगा, फिर पढ़िएगा, क्वेश्चन कीजिएगा, फिर पढ़िएगा, क्वेश्चन कीजिएगा, फिर पढ़िएगा। आपको पूरा चीज समझ में अच्छे से आ जाएगा। फिर मिलते हैं हमने एक फ्रेश वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।